हमारे सामने एक क्वेश्चन पूछा गया है एएलपी के अंदर। इसमें क्या बोला कि 2020 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा। तो हम जानते हैं कि 2020 क्या एक लीप ईयर है, लीप ईयर है तो इसका कैलेंडर होगा हमारा 28 साल बाद, 28 साल बाद रिपीट। ठीक है, तो 2020 और 28 कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 2048। 2048 क्या आपके ऑप्शन में 2048 आपको देखने को मिल रहा है, आप कहेंगे नहीं, कोई बात नहीं। यदि 2048 में रिपीट होगा तो वो भी तो एक लीप ईयर होगी ना, वो भी तो एक लीप ईयर होगी। तो इससे 28 साल आगे फिर चलो, जब हम इससे 28 साल आगे जाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2076। तो 2076 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में सभी को बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है हमारे सामने फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न कहने को बहुत सामान्य है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न पे ही आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न में कुछ नहीं होता है, एक्चुअल में क्या होता है, जो भी आपके सामने वर्ड दिया जाता है उस और जो दूसरे वर्ड से उसका कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट देखने को मिलता है। मतलब फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड, ऐसे आगे चलता जाता है। समझ में सभी की बात। तो फॉरवर्ड पैटर्न कुछ नहीं है कि डायरेक्ट कनेक्शन हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस या माइनस प्लस, मतलब कोई भी एक रिपीटेशन आपको सीक्वेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने लिया है सीजीएल मेंस का। इसमें पूछा गया है कि जो हमारे सामने मोटोरोला है उसका कोड क्या हो, किस प्रकार लिखा जा सकता है। जैसे कि इस वर्ड को हम ए लिख सकते हैं, सोनी जो हमारे सामने वर्ड है उसको TQOA के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमें बताना है इसको किस रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको याद रखना है कि जिस वर्ड में आपके लेटर कम हो उसको चेक करो सबसे पहले। यदि हमें उसके अंदर सिक्वेंस देखने को मिल गया तो आप डायरेक्ट उसको ऊपर से एक दो लेटर चेक कर लेना कि सेमी पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो बात बन जाएगी। तो हमें देखते हैं सबसे पहले सोनी का। ठीक है, देखो सोनी, सबसे पहले आपको कोई भी लेटर है उसको, उसकी लेटर्स को लिखिए, कोई भी वर्ड है आपके सामने। ठीक है, और दूसरा जो हमारे सामने TQOA। ठीक है, अब देखिएगा, आप कहेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। आप कहेंगे एस हमारा 19 नंबर पे आता है और टी हमारा 20 पे आता है, तो आप कहेंगे +1 हो रहा है। क्या हो रहा है, +1 हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, ओके। ओ हमारा आता है 15 नंबर पर, क्यू आता है 17 नंबर पर। क्यू की प्लेस वैल्यू क्या, आप कहेंगे 17, ओ की क्या 15, तो यहाँ कितना ऐड हो रहा है, आप कहेंगे 2 ऐड हो रहा है। यहाँ देखा जाए एन आता है हमारा 14 पर, ओ आता है 15 पर, तो +1। और बाय हमारा आता है 25 पर, ए आता है हमारा 1 पर। ए 1 पर आता है तो ए को यदि हम 26 पे जेड आता है तो 26 के बाद तो कोई लेटर होता नहीं है, उसके बाद हम ए को काउंट कर लेते हैं, इसलिए ए को हमेशा क्या करते हैं 27 भी बोल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि बाय हमारा 25 पे आया, ए हमारा 27 पे आया, तो आगे क्या आएगा, आप कहेंगे यहाँ पे 2, कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे 2। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट सीक्वेंस देखने को मिल गया कि पहले +1 +2 +1 +2, मतलब कि ये हमारे सामने सीक्वेंस आएगा कि कोई भी हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा उसमें +1 जोड़ना है, सेकंड में +2 रखना है, फिर थर्ड में +1, फिर फोर्थ में +2, ये हमारा सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। तो हमें बताना है मोटोरोला। ठीक है, मोटोरोला में देखो जाए तो हमने बोला देखो, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हमें ऑप्शंस पे भी ध्यान देना कि जरूरी नहीं है सभी के कोड निकालने, हम 1-2 लेटर की निकाल के भी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखेंगे हम देख पा रहे हैं कि 2 हमारे लेटर, 2 ऑप्शन हमारे ऐसे हैं जो एन से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 हमारे अलग अलग आई और ओ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब हम एम में +1 करेंगे, एम में +1 करने पर क्या आएगा, आप कहेंगे एम आ रहा था हमारा 13 प्लेस पर, तो 14 आएगा। 14 आएगा तो क्या आएगा, एन आएगा, एन आएगा। तो एन वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो आप तो ऐसे ही चले गए, 2 ऑप्शन तो हमारे यहीं से एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब ओ में कितना ऐड करेंगे, आप कहेंगे 2, क्योंकि पहले +1 +2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, क्यू 15 पे ओ आता है हमारा और क्यू कितने पे 17 पे आता है, तो क्या हो जाएगा आपका एन क्यू। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, सभी को बात समझ में आई। तो ये होता है हमारा क्या, फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वो है नंबर सीरीज, मतलब कि फॉरवर्ड पैटर्न आपको देखने को मिलता है कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न क्या होता है, फॉरवर्ड पैटर्न में हमने देखा डायरेक्ट कनेक्शन होता है कि फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, और जो हमारे सामने रिवर्स पैटर्न होता है उसमें क्या होता है, जो भी हमारे सामने लेटर्स वर्ड दिया जाता है उनके लेटर्स में आपको रिवर्स पैटर्न के अंदर जो कनेक्शन देखने को मिलता है, फर्स्ट का लास्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के लास्ट के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, इसी प्रकार आगे ये सीक्वेंस हमारा चलता जाता है। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, रिवर्स पैटर्न। इसको क्या बोल देते हैं, रिवर्स पैटर्न बोल देते हैं। देखिए हमारे MP पुलिस 2025 के अंदर अभी क्वेश्चन पूछा गया कि BEAT को SDDE के रूप में लिखा जाता है, तो हमें बताना है MILD को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलो देखते। हमने बोला BEAT,
इसको क्या लगाया जाता है, आप कहेंगे एस डी डी ए। ओके, यहाँ देखना है हमें कैसे डिफरेंस देखेंगे आप, ऐसे क्रॉस देखो, आप कहेंगे 2 से 5 पर गए, क्योंकि ये 5 पर आता है, ये 4 पर आता है, ये 4 पर आता है, ये 19 पर आता है, ये हमारा 2 5 1 20। ठीक है, ठीक है, समझ में सभी को। आप कहेंगे जब हम 2 से 5 पे जाएंगे तो कितना ऐड कर रहे हैं, आप कहेंगे +3, कितना ऐड कर रहे हैं, +3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर +3 लिख लिया। उसके बाद ई से जब डी से डी पर जाएंगे तो आप कहेंगे 5 से 4 पर जा रहे हैं, एक कम हो रहा है, ई से डी पर जाने पर क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो पहले +3 किया, फिर -1 किया। आगे देखेंगे वही सीक्वेंस क्या चल रहा है, आगे कहेंगे एक ए से हम डी पर जा रहे हैं तो +3 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं, तो +3 हो गया। और टी से एस पर जाएंगे तो क्या होगा, टी से एस पर जाएंगे तो आप कहेंगे -1 कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या हुआ, सीक्वेंस देखने को मिल गया कि पहले +3 करना है, फिर -1, +3 -1, ये हमारा पैटर्न आगे चलता रहेगा। हमें किसका बताना है, हमें बताना है माइल्ड का, हमें बताना है माइल्ड का, MILD। ठीक है, देखिए इसका क्या होगा, आप कहेंगे पहले +3 करो, जब हम जानते हैं कि 13 नंबर पर आता है, इसमें 3 ऐड करेंगे तो आपके सामने क्या है, 16 पे क्या होता है, आप कहेंगे P, आप कहेंगे P। ठीक है, I हमारा आता है 9 नंबर पर, 9th प्लेस आती है। 9th में क्या करना है, अब हमें क्या करना है, 1 माइनस करना है, 1 माइनस करना है। जब हम 1 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, I से 1 कम करेंगे तो H आ जाएगा, 8th प्लेस पर हमारी क्या आती है, H आती है। समझ में सभी को बात, यहाँ हमने -1 कर दिया। आगे देखा जाए HP वाले हमारा राइट आंसर होगा, HP वाला होगा तो ये 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन क्या हुए बच्चे, हमारे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब करेंगे +3, तो हम जानते हैं L हमारा 12th नंबर पे आता है, इसमें 3 ऐड करेंगे तो O हमारा आ जाएगा, यहाँ -1 करेंगे तो आप कहेंगे ये आ जाएगा C, तो COHP हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में इतनी बात सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये हमें बोला गया ये कूट भाषा में क्रस्ट लिखा गया है, और ये आप हाँ सेमी है, रिवर्स पैटर्न का ही क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, आप सभी को इनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज के अंदर जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार के देखने को मिलते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर दाएं से 5वें स्थान पर है कि बाएं छठा है। ठीक है, आगे जैसे कि बाएं से 7वें के बाएं 70वां, इस तरह के क्वेश्चन अल्फ़ाबेट सीरीज के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, जब भी हम जैसे कि बोला कि बाएं के 5वें से बाएं, तो आपको क्या करना, माइनस करना है और बाएं से हमारे सामने प्लस वैल्यू आएगी, क्योंकि ये हम यहाँ से जब काउंट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, लेफ्ट साइड से, ये हमारा होता है लेफ्ट साइड से, और ये हमारा होता है राइट साइड से, ये हमारा क्या होता है, राइट साइड से। ठीक है, चलिए इतनी बात सभी को समझ में, ये हमारा राइट साइड से होता है। तो बाएं से बाएं माइनस बाएं, दाएं से दाएं माइनस दाएं, बाएं से दाएं प्लस बाएं, और दाएं से बाएं प्लस दाएं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या पता होना चाहिए आपको कि जब भी कोई आपके सामने नेगेटिव मान निकल के आया तो उसको 26 में से माइनस कर दो, 26 में से माइनस कर दो, तो जो आपके सामने प्लेस वैल्यू निकल के आई वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और क्या पता होना चाहिए आपको, एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जब भी आपके सामने राइट से पोजीशन गिवन है, जैसे कि राइट से 11th, तो राइट से 11th हमें काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम इनकी प्लेस वैल्यू याद करते हैं तो लेफ्ट से याद करते हैं, लेफ्ट से याद करते हैं। तो आपको क्या करना है, 27 में से जो भी हमारे सामने राइट से दिए उसको माइनस कर देंगे तो आपके सामने लेफ्ट से हमें पता चल जाए। ठीक है, चल क्वेश्चन पे आइएगा। इसमें बोला है कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं, मतलब कि पहले राइट से 5th और लेफ्ट से हमें बताना 6th। मैंने बोला अलग अलग हैं तो प्लस करना, तो ये आ जाएगा 11th। तो जो 11th हमें देखने को मिलेगा वो स्टार्टिंग से देखने को मतलब राइट से देखने को मिलेगा, हमें बताना है, क्योंकि हम जब प्लेस वैल्यू याद करते हैं तो लेफ्ट से याद करते हैं। ठीक है, तो राइट से पता चलेगा, कोई बात नहीं, इसको 27 में से माइनस कर दो। जब हम इसको 27 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16। यहाँ पे क्या होता है, P, तो P आपका राइट आंसर हो जाएगा, P आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में है सभी को, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां है। तो बाएं से 7वें के बाएं 17, मतलब कि लेफ्ट से 7th लेना है और फिर लेफ्ट से हमें क्या लेना है, 17 लेना है। आप कहेंगे इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10th, ये आ जाएगा 10। ठीक है, और वो कहाँ से पोजीशन आएगी, आप कहेंगे लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट से आगे 10th, लेफ्ट से 10th निकल के आएगा, लेकिन जो 10 हमारे सामने निकल के आएगा वो माइनस का निकल के आएगा, माइनस का निकलेगा, क्यों 7 में से 17 जाएगा तो माइनस का ही आएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब इसको लेफ्ट से यदि हमें प्लस में चाहिए तो क्या करेंगे, 27 में से आप 10 माइनस कर दो। मैंने बोला 27 में से माइनस कर दो, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 17। ये क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 17।
तो 70 नंबर पे हमारा क्या होता है क्यू, तो क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपके लिए होमवर्क रहने वाले हैं 2 क्वेश्चन, सेम उसी पे आधारित हैं, आप सभी को इनको सॉल्व करना है। आइए आगे चलते हैं। एंगल बिटवीन आवर्स, मतलब कि जब भी आपको किसी कैलेंडर की क्लॉक के अंदर आपको मिनट और घंटे के बीच में कोण ज्ञात करना है तो किस प्रकार निकाल सकते हो। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, जब भी हम किसी एंगल बिटवीन निकालेंगे तो क्या करेंगे, 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, जहाँ एम का मतलब है माइनस, एम का मतलब मिनट और एच का मतलब है हावर्स, एच का मतलब क्या है हावर्स। ठीक है, चलिए तो हमें पूछा गया, क्या पूछा गया कि 2:24 पर घड़ी की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कितना एंगल बनेगा। तो हमें डायरेक्ट मान रखना है कि एंगल निकालने के लिए 11/2 इंटू मिनट कितनी है, आप कहेंगे 24, माइनस कितना करना है हमें 30 इंटू एच, 30 इंटू एच। आपको क्या करना है, हमेशा डिफरेंस लेना कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है, क्योंकि हमें जो एंगल चाहिए वो क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हमेशा बड़ी में से छोटे को माइनस करो। तो यहाँ निकल के आएगा, आप कहेंगे 12, ये हो जाएगा 132 माइनस के एच की जगह पर आप मान रख सकते हो कितने आवर्स हैं, आवर्स हैं 2, कितने आवर्स हैं 2, ये हो जाएगा सर, जो राइट आंसर आपके सामने निकल के आया वो है 72 डिग्री। तो 72 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंडों में आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। समझ में सभी को बात। चलिए नेक्स्ट जानेंगे मिरर इमेज और क्लॉक इमेज के अंदर। जब भी आपको किसी भी टाइम की मिरर इमेज निकालनी है तो उसको डायरेक्ट निकालने का तरीका है कि जो भी आपके सामने टाइम दिया है, जो भी आपके सामने टाइम दिया है उसको 11:60 में से माइनस कर दो, सीधा 11:60 में से 11:16 में से माइनस कर दो, आपके सामने उसकी मिरर इमेज निकल के आ जाएगी। डायरेक्ट पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पूछा 39 पूछा है तो आपको क्या करेंगे, ये करेंगे 11:60 में से माइनस करेंगे 39 को, जो आपके सामने राइट आंसर निकल के आएगा वो आपका क्या होगा, मिरर इमेज हो जाएगी। तो 2:30 इसकी क्या होगी, मिरर इमेज हो जाएगी। तो डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चंस के आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, इसमें हाँ ना में जवाब होता है, क्योंकि यदि बेसिक से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाटर इमेज। इसी प्रकार वाटर इमेज निकालने का क्या है, वाटर इमेज निकालने के लिए 2 आपको पता होना चाहिए, एक तो 18, 30 और 17, 90। 17, 90 कब याद करेंगे, नॉर्मल जब आपको जो टाइम दिया उसमें से 17, 18, 30 में से माइनस कर दो तो आपके सामने वाटर इमेज निकल के आ जाएगी। यदि कोई मिनट 30 से ज़्यादा है, यदि किसी टाइम में मिनट यदि 30 से ज़्यादा है, मिनट यदि 30 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको 17, 90 में से माइनस करना है। ठीक है, तो 17, 90 में से माइनस करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, 3:13 तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, 18:30 में से माइनस करो 3:13, ये निकल के आ जाएगा आपका सामने 15:17। 15:17 को क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे 3:17, क्योंकि जब भी हम मोबाइल में टाइम देखते हैं तो क्या होता है, दोपहर के जब 3 बज रहे होंगे तो वहाँ पे 15 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानिए रैंकिंग। रैंकिंग में क्या होता है, जब भी किसी एक पर्सन की लेफ्ट और राइट से पोजीशन गिवन हो और आपको उस पंक्ति के अंदर टोटल कैंडिडेट्स निकालने हैं, तो उसके निकालने के डायरेक्ट तरीका क्या है कि टोटल बराबर क्या होता है, हमारा टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो -1 हम इसलिए करते हैं कि एक व्यक्ति को हम 2 बार काउंट कर लेते हैं, कि उसकी पोजीशन हमने लेफ्ट से भी काउंट कर ली, राइट से भी काउंट कर ली, इसलिए हम क्या करते हैं -1 करते हैं। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि खड़ी रेखा में रामू की स्थिति हमें लेफ्ट साइड से 11 दी है, राइट साइड से 41 दी है, हमें बताना टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, लेफ्ट प्लस राइट, मतलब कि बाएं ओर से 11वां स्थान प्लस 41 -1, ये निकल के आ जाएगा 41। तो 51 टोटल स्टूडेंट होने वाले हैं, 51 उस कक्षा के अंदर छात्र होने वाले हैं। क्लियर, डायरेक्ट निकाल सकते हो इस तरह। नेक्स्ट जानेंगे हम डाइस। जब भी हम जानते हैं कि डाइस पे हमारे कितने पेसेस होते हैं, आप कहेंगे 6 पेसेस होते हैं एक डाइस पर हमारे। जब आपको किसी एक सिंगल डाइस की 2 चित्र आपके सामने दी हो, तो आपको जब भी किसी की अपोजिट निकालना है, अपोजिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मान के चलो ये हमारे सामने 1 से 6 तक नंबर लिखे गए हैं, जिसमें 2 डाइस हमारे सामने दी गई हैं, मतलब कि एक डाइस की ये 2 इमेज है, एक्चुअल में एक डाइस की 2 इमेज है। तो आपको देखना है कॉमन वर्ड, आप देखेंगे यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो जहाँ से कॉमन है ना वहाँ से क्लॉकवाइज घुमा दो, जहाँ से भी क्लॉकवाइज घुमा दो। ठीक है, जहाँ कॉमन है, जैसे 6 है, 6 से 3, 3 से 2, इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो 6 से 5
और 5 से 1, 5 से 1, ठीक है। तो जो आपके सामने निकल के आएंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या 6 6 के विपरीत होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन होगा, जो आपके सामने यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। आप कहेंगे 1 से 6 लगाए, तो 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 कहाँ चला गया भाई। तो 4 और 6 क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होने वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारे क्या बोला गया, सीजीएल टीयर 2 के अंदर पूछा गया था, अभी 2025 के अंदर ही न्यू क्वेश्चन है। इसमें बोला कि PQSTUV अंकित है चित्र में, हमें बताना है कि टी के अपोजिट क्या होगा। टी के अपोजिट हमें बताना है, टी के अपोजिट हमें बताना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कॉमन हमें क्या देखने को मिल रहा है। आप कहेंगे यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, तो टी के अपोजिट होगा। और टी के अपोजिट यहाँ पूछा गया तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं टी के अपोजिट वो होगा जो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा। आप कहेंगे क्यू भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, एस भी दिख रहा है, यू भी दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, आप कहेंगे पी नहीं दिख रहा, तो पी आपका राइट आंसर है। बी यू एस आपको दिखाई दे रहे हैं, पी दिखाई नहीं दे रहा, तो पी आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। तो कॉमन पूछा है इसलिए हम ये कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर आपका सेम ही आएगा। चलिए आज की हमारी लास्ट ट्रिक जो डायरेक्शन पे आधारित है। इस तरह के क्वेश्चन आपने एग्जाम में बहुत सारे देखे होंगे कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना स्टार्ट करता है, उसके बाद लास्ट में उससे पूछा जाता है कि किस दिशा में दौड़ रही है, मतलब कि लास्ट में उसका फेस किस साइड है। ये हमें डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें ये जो मीटर में हमारे सामने डायरेक्ट दूरियाँ दी थी उनको लिखने की जरूरत नहीं, इनको डायरेक्ट करने का तरीका क्या है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सामने 4 डायरेक्ट मेन दिशाएं 4 होती हैं, जैसे कि ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। जब कोई व्यक्ति जैसे कि नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ में जाके वो राइट में टर्न लेता है, मतलब दाएं साइड मुड़ता है, तो जब वो राइट साइड मुड़ेगा तो वो उसका पेस क्या हो जाएगा, ईस्ट की साइड हो जाएगा। जब वो लेफ्ट साइड मुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वेस्ट की साइड हो जाएगा। इसी प्रकार यदि साउथ की साइड उसका पेस है, साउथ की साइड फेस है, यदि वो लेफ्ट मुड़ता है तो वो ईस्ट हो जाएगा, और यदि राइट मुड़ता है तो वो वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है, इतनी सभी को बात बेसिक सी पता होगी। तो इस तरह क्वेश्चन है जब भी आए तो क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने बोला स्टार्टिंग में कोई एक पर्सन है वो नॉर्थ की साइड है, नॉर्थ की साइड जाने पर वो बायां मुड़ा, फिर दायां मुड़ा। अब बताओ उसकी डायरेक्शन क्या होगी। आप कहेंगे पहले दायां मुड़ गया फिर बायां मुड़ गया, मतलब कि मैंने देखा ये बायां, पहले क्या मुड़ा, बाणा मतलब लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। तो आप देखेंगे अभी भी नॉर्थ की साइड जा रहा है। तो जब भी आपको एक बार व्यक्ति यदि बाएं दाएं मुड़ जाता है तो वो सेम डायरेक्शन में आ जाता है। आगे मैंने बोला लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट। अब क्या होगा, हमने बोला लेफ्ट राइट हटाओ, सीधा राइट लेफ्ट मोड़ दो। तो जब भी हम नॉर्थ से लेफ्ट मोड़ेंगे तो बेस्ट साइड आपके सामने निकल के आ जाएगी। इतनी बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ट्रिक का ऐसा कुछ वो नहीं है, सीधा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। हमने बोला कि जो हमारे सामने शस्त्रा है, शस्त्रा क्या होती है, शस्त्रा अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है, उत्तर साइड में, हमने बोला नॉर्थ साइड में जा रही है, ठीक है। 40 मीटर के बाद वो बाएं मुड़ती है, एक बार लेफ्ट लिया फिर राइट लिया, फिर उसने राइट लिया। हमने देखा कि पहले लेफ्ट फिर राइट, तो लेफ्ट राइट हटा दो तो राइट मुड़ेगी, एक बार राइट मुड़ेगी। जब नॉर्थ की साइड जा रही है तो वो राइट जुड़ेगी तो क्या होगा, ईस्ट साइड आ जाएगी, तो पूर्व दिशा में उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रही आपके सामने आज की हमारी क्लास। क्लियर है, तो सभी को उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।